नॉन स्टॉप पढ़ाऊंगा। लेट्स स्टार्ट गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की मेकिंग हम कहाँ पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट, ठीक है, नहीं सॉरी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ने वाले इसकी मेकिंग। इसकी जो मेकिंग है वो हम पढ़ने वाले हैं। मेकिंग कहाँ पर पढ़ने वाले हैं? चैप्टर नेम है अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक टॉर्क लगता है, तो वही मैं समझा पाऊंगा, ठीक है, ऑफ करंट। आपने 12th में हल्का फुल्का पढ़ा हो तो ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है, जेई मेंस भी इस पे सवाल पूछता है, ठीक है, तो हम वहां आराम से पढ़ेंगे। एक्चुअली जब एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में डाला जाता है तो मैग्नेटिक टॉर्क लगता है, तो वहीं समझाऊंगा, तो वहीं सारी बात करूंगा, एकदम बारीक बारीक सारी बातें करूंगा। इस पर जे एडवांस 10 नंबर का सवाल पूछ चुका है, 10 नंबर का सवाल पूछ चुका है। जे एडवांस मैंने कहा ना, बहुत प्यार से बारीक सी बात निकाल के ले जाता है, तो हम वहां सारी बातें करेंगे। तो अभी ऑब्वियसली बातें सारी बातें हो नहीं सकती, क्योंकि ये मेरा ड्यू है। हाँ, तो ये बातें वहां पे होने वाली है। मेरे लिए गैल्वेनोमीटर है क्या? गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच गिव मी, ठीक है, गैल्वेनोमीटर जो है वो डिवाइस है जो करंट की, ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये बेसिकली इट गिव्स डायरेक्शन ऑफ करंट, इट गिव्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, दोनों ही देता है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। ये बेसिकली अमीटर तो होता ही है, छोटा मोटा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। पुराने जमाने की बात करें तो पुराने जमाने के जो मतलब गैल्वेनोमीटर्स होते हैं उनकी रेंज कम होती थी, ठीक है, तो वो सेंसिटिव होते थे, उनमें ज्यादा करंट जाए तो वो मतलब फूक जाते थे, तो उनको गैल्वेनोमीटर बोलते थे। और उनकी जब रेंज बढ़ाते थे, भाई करंट रीड करने की रेंज बढ़ाते थे, तो उसे हम अमीटर बोलते थे। ये भी अमीटर है अपने आप में, अमीटर भी है, वोल्टमीटर भी, सब समझाऊंगा। इट गिव्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, ठीक है। तो अगर करंट नहीं जाती है बेटा, इसके दोनों तरफ डिविजन होते हैं। अगर करंट नहीं जाती, अगर नो करंट है तो ये बीच में रहता है ऐसे, ठीक है। उसके बाद में ये अगर करंट ऐसे जाती है तो ये आपका इस तरफ डिफ्लेक्ट होता है। और करंट भैया जी अगर आई से जाती है, करंट भैया जी आई से जाती है तो इधर डिफ्लेक्शन शो करता है, दैट्स ऑल, ठीक है। और ये रीडिंग भी देता है। इसमें जो रीडिंग होगी इसमें जो रीडिंग होगी या डिफ्लेक्शन, रीडिंग और डिफ्लेक्शन या डेविएशन, जो भी बोल दो, डिफ्लेक्शन डेविएशन जो भी है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। रीडिंग को मैं 5 मान लेता हूं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। इज इट क्लियर? सीधे अगर डिफ्लेक्शन डबल हुआ तो करंट भी डबल है, दैट्स ऑल, ठीक है। इसके बाद में हमारे लिए मैंने इसके लिए एक पेज अलग रखा है क्या? ठीक है, नहीं रखा है, ठीक है। मेरे लिए ये सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर 2 चीजें लिखी हुई होती है। मैं एक पेज ही ले लेता हूं, इसके ऊपर 2 चीजें लिखी हुई होती है, गैल्वेनोमीटर के ऊपर 2 चीजें लिखी हुई होती है, क्या क्या? IG, RG, और एक है N, नंबर ऑफ डिविजन्स। इन सब की बात करूंगा। IG क्या याद रखिएगा? IG है फुल स्केल, फुल डिफ्लेक्शन करंट। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट बोल दिया, फुल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल पूरा ही नाम लिख देता हूं ताकि छोटा नाम आए तो भी आप पकड़ पाओ। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ठीक है। RG क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। और N है मतलब नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स। अच्छा, किसी भी एक तरफ, ऑन आइदर साइड, ऑन आइदर साइड, अच्छा मतलब दोनों तरफ के काउंट नहीं करने बेटा, ऑन आइदर साइड, ठीक है, ऑन आइदर साइड। जैसे मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं, किसी भी एक साइड, जैसे मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, यहां पे, अरे एक मिनट, ये रहा, ये आता है आपकी 0 रीडिंग, ठीक है। यहां आपके कुछ डिविजन्स बने होंगे, यहाँ आपके कुछ डिविजन्स बने होंगे, ये मैक्सिमम है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये रहे, ठीक है। ये मान लीजिए ये है 0 रीडिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 मिली एम्पियर, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 मिली एम्पियर, यहाँ पे 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9 या 10 मिली एम्पियर, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये ऐसे, ठीक है। तो IG क्या होगा याद रखिएगा? IG, अच्छा इस तरफ भी लिखा होगा सेम 1 मिली एम्पियर, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चे सोचते हैं सर टोटल डिवीजन तो कितने आए सर? 10 इधर 10 इधर और एक बीच में 21 डिवीजन है ना बेटा। इसके लिए N कितना है याद रखिएगा? इसके लिए N है बेटा 10। एक तरफ डिवीजन काउंट कीजिए। IG कितनी है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, जो ये मैक्सिमम रीडिंग ले सकता है। अरे गाड़ी का स्पीडोमीटर देखे हो कभी? गाड़ी का स्पीडोमीटर देखे हो तो जैसे गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है, आजकल तो डिजिटल आने लग गए, ठीक है, जैसे वो सुई वाला जो स्पीडोमीटर होता है उसमें
मैक्सिमम लिमिट दी हुई होती है कि भैया ये 240 किलोमीटर पर आवर ये मैक्स लिमिट है, इतना मैक्स जाएगा, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। डिजिटल वाले में तो नहीं पता चलता, लेकिन वो सुई वाले में पता चलता है। तो मैक्सिमम रीडिंग ये जितनी दे सकता है, मैक्सिमम रीडिंग, एन ये रहा, आई जी ये रहा, दैट्स ऑल। इज इट क्लियर? और इस तरफ भी 10 है, टोटल डिवीजन 21 नहीं है बेटा, याद रखिएगा। किसी दिन उन्होंने फोटो दे दी तो आपने काउंट करने बैठ गया कि सर 21 डिवीजन है, किसी एक साइड। ये देखो, ये 10 मिली एम्पेयर ही मैक्सिमम बता सकता है, लेफ्ट या राइट साथ में बता रहा है, तो हमने 2 डिवीजन बना दिए, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, दैट्स ऑल, ठीक है। इसकी एक चीज और आती है, तो बहुत काम की चीज है, सेंसिटिविटी याद रखिएगा, ये जेई मेंस को बहुत पसंद है। सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी होती क्या है, पहले तो ये बात करते हैं, होती क्या है ये सेंसिटिविटी, ठीक है। सेंसिटिविटी दुनिया के हर डिवाइस की बात कर रहा हूं, मतलब आप इंजीनियरिंग लेवल पे जाके भी कोई डिवाइस पढ़ लीजिए, सेंसिटिविटी का एक ही मतलब होता है, सिर्फ एक ही मतलब होता है, डिवीजन पर यूनिट रीडिंग, ठीक है। ये आपको देता है, ये होता है डिवीजन डिवीजन पर यूनिट रीडिंग, दैट्स ऑल। या ऐसे पूरा लिख देता हूं, नंबर ऑफ डिविजन्स पर यूनिट रीडिंग, दुनिया के हर डिवाइस की यही होती है, ठीक है। मैं पहले इसका मतलब तो बताऊं, ठीक है। इसका सिंबल होता है एस, सेंसिटिविटी, ठीक है। आप इंजन में भी सेंसिटिव है। मैं 2 स्पीडोमीटर बना रहा हूं, 0 से लगाकर 100 तक की स्पीड शो हो रही है, ठीक है। ये रहा 100 तक की स्पीड शो हो रही है, अच्छा स्पीडोमीटर, छोटा स्पीडोमीटर है, ठीक है। इज इट क्लियर? छोटा स्पीडोमीटर है। क्या हो गया भैया? चैट ऑन कर देता हूं, कुछ बच्चों का एकदम से आया, अरे लैग कर रहा है, अरे लैग वैग के कारण हम अपनी रिदम नहीं कर, अरे इंटरनेट कनेक्शंस कई बार मैंने कहा ना अप डाउन होते रहते हैं। हो क्या रहा है इंटरनेट कनेक्शन को? अब सही हो गया? अरे अच्छे हो गया भैया, अच्छे हो गया, अच्छे हो गया। अरे हो जाता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है, ठीक है। हम इसके कारण टाइम नहीं बिगाड़ेंगे। सुनिए, एक गाड़ी का स्पीडोमीटर है, उसमें जो है बेटा ऐसे डिविजन्स बना रखे हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और छोटा बना देता हूँ। मान लीजिए 0 से 100 कॉम्पैक्ट स्पीडोमीटर बनाया गया है, 0 से 100, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या 10 या 20 या 30 ऐसे है। गाड़ी का स्पीडोमीटर ऐसे है, इसमें 10 डिवीजन है बेटा, 10 डिवीजन है, और आप मैक्सिमम रीडिंग ले रहे हो 100 के एमपीएच, मैक्सिमम रीडिंग ले रहे हो 100 के एमपीएच, ठीक है, डन। और दूसरा गाड़ी का स्पीडोमीटर है बेटा बहुत बड़ा, ठीक है, उसमें 0 1 2 3 4 ऐसे करके 100 के एमपीएच आप स्पीड रीड कर रहे हो, 100 के एमपीएच, 100 के एमपीएच, और 100 डिवीजन है बेटा, 100 डिवीजन है, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो सेंसिटिविटी क्या होती है? नंबर ऑफ डिविजन्स पर यूनिट रीडिंग, सेंसिटिविटी ये होती है, ठीक है। चलिए मैं चैट ऑफ करूंगा, देखो बीच में लैग वैग आ जाए, ठीक है, हम कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करेंगे, दैट्स इट, ठीक है, क्लियर। वो हो जाता है कई बार, इंटरनेट कनेक्शंस कई बार फ्लक्चुएट होते हैं, वो होता है भाई, मान लीजिए कहीं पे कुछ केबल वेबल का काम चल रहा होगा, कुछ चल रहा होगा, उसके कारण हमारी जेई खराब थोड़ी होगी, अरे कोई और आके हमारी जेई की तैयारी को खराब कर सकता है क्या? ठीक है, चलिए, ठीक है, सुनो, इसमें 10 डिवीजन है और ये स्पीडोमीटर भी 0 से 100 रीड कर रहा है, इसमें 100 डिवीजन है और ये भी 0 से 100 रीड कर रहा है, 0 से 100 रीड कर रहा है, ठीक है। आपने कहा हाँ सर, ठीक है। अब मैंने कहा इसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, मुझे बताइए। इसकी सेंसिटिविटी होगी, आपने कितने डिवीजन, 10 डिवीजन लिए, कितनी रीडिंग के लिए? 100 के एमपीएच के लिए, मतलब आपने 1/10 डिवीजन लिया है 1 के एमपीएच के लिए, ठीक है। और यहां पर सेंसिटिविटी क्या आएगी मुझे बताएंगे? यहां पे सेंसिटिविटी क्या आएगी? 100 डिवीजन है आपके पास,
100 kmph रीड करने के लिए। तो इसका मतलब यहां है आपकी सेंसिटिविटी कितनी, यहां है सेंसिटिविटी आपकी 1 डिवीजन पर kmph। तो अगर मैथमेटिकली क्या आ रहा है, S2 is 10 टाइम्स ऑफ S1, और ये वाक्य में है भी। मुझे बताइए कौन सा स्पीडोमीटर जो है वो ज्यादा सेंसिटिव है। जैसे मान लीजिए इसमें 0 से 100 तक रीड हो रहा है, लेकिन मैंने 10, 20, 30, 40, 50, 60 सिर्फ 10 डिवीजन ही बनाए, छोटा स्पीडोमीटर बनाया, छोटा। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, तो सुई या फिर 10 पे हो गया, 20 पे हो गया, 30 पे होगी। तो अगर मैं गाड़ी की स्पीड एक चेंज करूं तो क्या ये सुई ज्यादा हिलेगी या यहां ज्यादा हिलेगी? यहां मैंने 0 से 100 ही रीड कर रहा हूं, लेकिन मैंने 100 डिवीजन डेडिकेट किए, बड़ा स्पीडोमीटर बनाया। या 1, 2, 3, 4, या 1 किलोमीटर की स्पीड चेंज करूंगा तो डिवाइस ज्यादा, ये सुई ज्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट करेगी, वहां नहीं करेगी। सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि रीडिंग के लिए आपका डिवाइस कितना सेंसिटिव है। थोड़ा सा रीडिंग में परिवर्तन हो तो आपका डिवाइस खटाक से उस अपनी रीडिंग को चेंज कर दे। ये कहलाता है सेंसिटिविटी। जैसे आपका कोई दोस्त सेंसिटिव है तो इसका मतलब आप छोटा सा भी मजाक करोगे तो बुरा मान जाएगा। कोई दोस्त एकदम ही मतलब 0 सेंसिटिव है, आप उसको पूरा एकदम बढ़िया ऐसी तैसी कर दो, वो कुछ नहीं कर रहा। उसने कहा भैया क्या फर्क पड़ा, तुम कुछ बोले का, अरे हमें सुना ही नहीं दिया। ठीक है, तो ऐसा ही होता है भैया। होता है ना कि कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, थोड़ा सा भी मजाक करते हैं भाई साहब एकदम आग बबूला हो जाते हैं। ठीक है, तो सेंसिटिविटी आप कितने डिवीजन डिनोट कर रहे हो। आपको खुद लग रहा है यहाँ पर सुई 10 स्पीड चेंज करूंगा तब 1 डिवीजन घूमेगी, यहाँ पे तो 10 में 10 डिवीजन घूम जाएगी, ये ज्यादा अच्छी रीडिंग देगा। सेंसिटिविटी दुनिया के हर डिवाइस की एक ही होती है, क्या बेटा? नंबर ऑफ डिवीजन पर यूनिट रीडिंग। क्या मेरी बात समझ आई या नहीं आई? बड़ी परिभाषा सीखो, दुनिया के हर डिवाइस की यही परिभाषा होती है। कल की तारीख में वो कुछ और सेंसिटिविटी डाल दें, आपको अपना मतलब खुद निकालना आना चाहिए, क्योंकि जो होगा बेसिक्स होगा। ठीक है, सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है, मैंने स्पीडोमीटर की सेंसिटिविटी बता दी आपको। इज इट क्लियर? पक्की बात? 100% क्लियर। अब तो इसकी करंट सेंसिटिविटी कितनी होगी? अच्छा देखिए, यहां मैंने इसको दिखाया भी है, ठीक है। वैसे क्या होता है, थोड़ा बहुत मतलब, अबे भाई तुम, ये हाथ के निशान से जूम होता है शायद। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा जूम भी कर सकते हैं। ये गैल्वेनोमीटर की फोटो है, यहाँ 0 है, यहाँ 100 है, यहाँ 200 या 300, इसमें 300 तक रीडिंग ले रहा है, 300 मिली एम्पियर। ठीक है, इधर भी 300, तो करंट के साथ कर रहा है। ठीक है, क्लियर। तो अब इसको हम वापस अपनी जगह भेज देते हैं, जाओ भैया तुम अपनी जगह। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो अब करंट सेंसिटिविटी क्या होगी? तो याद रखिएगा, इसके लिए मैं लिख रहा हूं RG, IG और VG। VG बच्चे बोलते हैं सर VG क्या है, VG क्या है? अरे VG है तो ये रेजिस्टेंस ना, तो VG इक्वल टू IG RG। आओ जी, बैठो जी, खाओ जी, पधारो जी। अरे हमारे राजस्थान की तो सभ्यता है, हम ऐसे बोलते हैं, पधारो सा, बिराजो सा, हर बार जी लगा देते हैं सा। तो V इक्वल्स टू आई आर। तो इसके अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा? तो इसका रेजिस्टेंस पता है, इसके अक्रॉस मैक्सिमम करंट पता है, तो VG। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी? याद रखिएगा, CS आएगा आपके जो भी नंबर ऑफ डिविजन है डिवाइड बाय IG, दैट्स ऑल। या इसे कई बार लोग 5/IG बोलते हैं, क्योंकि वो नंबर ऑफ डिविजन नहीं देख के एंगल दे देते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये परिभाषा हमने खुद बनाई अपनी। ठीक है, याद रखिएगा। आपको जेई इससे उल्टा खेल देती है, IG से N देने की कोशिश करती है। मैं सवाल लूंगा, ठीक है। VG क्या होगा खुद बताइए, नहीं मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी? जो भी नंबर ऑफ डिविजन है डिवाइडेड बाय VG। अब VG को क्या लिख सकते हो मुझे बताएंगे? VG को लिख सकता हूं IG RG। N बाय IG को क्या लिख सकते हो बताओगे बेटा? CS बाय RG, दैट्स ऑल। तो ये 2 फॉर्मूले याद रखना, एनसीईआरटी में दे रखे हैं बेटा। जेई मेंस पूछती है इसको, जेई मेंस पूछती है सर। AG OG लो जी, सुनो जी, बिल्कुल सही बात अगम, बिल्कुल सही बात। AG OG लो जी, सुनो जी। तो सब जगह जी लगा दो ना, V इक्वल्स टू IR में हर जगह सम्मान से जी लगा दिया मैंने। VG इज इक्वल टू IG इंटू RG, दैट्स ऑल। ठीक है, इज इट क्लियर? CS क्या होगा? मैंने कहा CS क्या, दुनिया के हर डिवाइस की सेंसिटिविटी बता दूंगा, नंबर ऑफ डिवीजन अपॉन रीडिंग। तो आप बोलेंगे सर आपने IG क्यों लिखा? अरे एक जी बताओ, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन अपॉन टोटल रीडिंग, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन अपॉन टोटल रीडिंग, दैट्स ऑल। ठीक है, इज इट क्लियर? सेंसिटिविटी ऑफ 1s इज मोर देन 10s, नहीं, यहां पर इसकी सेंसिटिविटी ऑफ 1/10, इसकी सेंसिटिव 1, ये 10 गुना है बेटा, ये ज्यादा सेंसिटिव है। आपकी स्पीड हल्की सी भी चेंज हुई तो ये ज्यादा अच्छे से रीड करेगा, ये कम अच्छे से रीड करेगा। इसी को टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं सेंसिटिविटी। ये तो मैंने आपको
बड़ी बात बताई जो सिलेबस में नहीं लिखी, सिलेबस में CS VS के फॉर्मूले लिखे हुए। इज इट क्लियर? मैंने कहा है जो भी आपकी रीडिंग है, आपकी मैक्सिमम रीडिंग 100 है, नहीं सॉरी 100 डिवीजन है अपॉन मैक्सिमम रीडिंग। यहाँ 10 डिवीजन है अपॉन मैक्सिमम रीडिंग। यहाँ भी तो मैंने यही किया, मतलब आपके नंबर ऑफ डिवीजन, अच्छा n नंबर ऑफ डिवीजन है भैया, n नंबर ऑफ डिवीजन है, n है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन पीछे लिख चुका हूं भैया, किसी भी एक साइड, किसी भी एक साइड। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, मान लो जैसे, अरे मान लो भैया 100 डिवीजन है, 100 डिवीजन है बिटुआ, और IG है बेटा 2 एम्पियर, तो CS क्या आएगा? आपने कहा थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ बताओ बेटा। तो 100 डिवीजन में आप 2 एम्पियर रीड कर रहे हो, मतलब आपने 50 डिवीजन डिवोट किए हैं पर एम्पियर, और देखने में भी अच्छा लग रहा है। अरे एक चीज बताओ, 100 डिवीजन में 2 एम्पियर रीड कर रहे हो, तो 1 एम्पियर कितने में रीड करोगे? आपने कहा सर 50, तो हो तो गया, खत्म बात। अरे हो तो गया, ठीक है, क्लियर? नहीं, नहीं हुआ, नहीं हुआ भैया। अरे हाँ, बच्चों ने कहा सर एक एग्जाम्पल ले लो सर। लो 100 डिवीजन 2 एम्पियर। एक और एग्जाम्पल लो, 100 डिवीजन 20 एम्पियर, ये ज्यादा टफ है, ये याद रखिएगा। इस एग्जाम्पल में ये ट्विस्ट है कहानी में, 100 डिवीजन और n की वैल्यू है बेटा, नहीं, और मैक्सिमम करंट की वैल्यू है 20 एम्पियर बेटा, 20 एम्पियर, ठीक है। तो जो सेंसिटिविटी आएगी बेटा वो आएगी 100/20। अब इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर लगेगा, इसके बाद बेटा आपकी 11th और 12th की पूरी मैथ्स लग जाएगी, तब जाके आंसर आएगा। बहुत ज्यादा मैथ्स लगेगी। इट टेक 3 पेजेस, 3 और 4 पेजेस, या 3 और 4 रजिस्टर्स। इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आएगा, और पता नहीं क्या क्या लगेगा, ठीक है। सब कुछ लगने के बाद फिर आंसर आएगा बेटा 5 डिवीजन पर एम्पियर। क्लियर? बच्चे ने कहा एक एग्जाम्पल और लो बेटा, लो, ठीक है, और एग्जाम्पल लो 2-4। एक बच्चा कह रहा है एक एग्जाम्पल और लो, तो मैंने ले लिया, 2-4 और लो। हाँ जी, ठीक है। अबे करना क्या है बे? टोटल नंबर ऑफ डिवीजन अपन टोटल करंट लिखनी है भैया, ठीक है, क्लियर? मैक्सिमम रीडिंग गिवन होगी, वो सवाल जब आएगा सब पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ CS/RG कैसे लिखे बेटा? N/RG ऊपर दिख रहा है, तो CS/RG, दैट्स ऑल, डन। सवाल आएंगे, मैं बिल्कुल करूंगा। अब सवाल मैं आपको कराई देता हूँ, एक सवाल मैं कराई देता हूँ जो जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है, जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है, ठीक है, सुनना, जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है ना, ठीक है, करवाता हूँ। उसमें था कि गैलोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करो। जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है, डेटा एग्जैक्टली कॉपी नहीं कर रहा मैं, याद रखिएगा, डेटा एग्जैक्टली कॉपी नहीं कर रहा, ठीक है। गैलोनोमीटर के लिए CS दे रखा है, गैलोनोमीटर के लिए CS दे रखा है 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर, ठीक है, और VS दे रखा है, जेईई मेंस का आया हुआ सवाल है, AIEEE का मतलब, और VS दे रखा है 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट, ठीक है। फाइंड RG एंड IG, ठीक है। ये 2 डेटा हमें बहुत चाहिए होता है, क्योंकि अभी गैलोमीटर में कन्वर्जन जब सिखाऊंगा, गैलोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना, RG और IG चाहिए था, गैलोमीटर का रेजिस्टेंस और मैक्सिमम करंट, ठीक है, याद रखिएगा। मुझे पता है, अच्छा, और सॉरी, मतलब नंबर ऑफ डिविजन भी तो दे रखे हैं, नंबर ऑफ डिविजन है आपके 100 डिविजन, सॉरी, ये डेटा पूरा, ठीक है, ये क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं। क्या आएगा मेरे हिसाब से आप खुद ही कर लोगे। आपने कहा सर CS होता है, मान लो भूल भी जाओ, जैसे मेरे जैसा बंदा CS, मेरे जैसे बंदे को फॉर्मूला याद नहीं रहते, मेरे को लॉजिक याद रहता है, इसलिए मैं हमेशा लॉजिक के पीछे भागता हूं। मुझे पता है कि डिवीजन पर यूनिट रीडिंग होता है, जितने ज्यादा डिवीजन आप डिवोट करोगे 1 एम्पियर रीड करने के लिए, उतनी ज्यादा सेंसिटिविटी होगी। अरे एक बंदे में आपने 1 एम्पियर रीड करने के लिए एक ही डिवीजन दिया, 1 एम्पियर फिर 2 एम्पियर, और एक बंदे में आपने 1 एम्पियर से लगाकर 2 एम्पियर के बीच में 10 डिवीजन बना दिए, तो ऑब्वियसली बात है इसकी सुई जल्दी हिलेगी, इसकी सुई ज्यादा हिलेगी। 1 एम्पियर, ये 0.1 एम्पियर पे भी सुई हिल जाएगी, इसमें थोड़ी सी भी नहीं हिलेगी। तो सेंसिटिविटी का मतलब होता है थोड़ी सी रीडिंग चेंज करने पे ही सुई हिल जाए, ठीक है। CS क्या आएगा? N/IG, तो IG क्या आएगा बेटा यहाँ से? IG, N कितना है? 100 डिवीजन डिवाइडेड बाई CS कितना है बेटा? 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर, तो डिवीजन कट गए, तो 10 मिली एम्पियर आ गया बेटा, 10 मिली एम्पियर आ गया, दैट्स ऑल, ठीक है। VS क्या होता है बेटा? VS वो होता है बेटा N/VG, N/VG। जेईई मेंस मतलब AIEEE का मतलब आया हुआ सवाल ले रहा हूं, डेटा थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। N कितना है? अच्छा, IG RG, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो CS/RG, तो यहां से RG क्या आया बताओगे? CS/VS। अरे V इक्वल्स टू IR लगाना है, नीचे VG लिख दिया तो क्या फर्क पड़ गया? और मैंने आपको पहले ही बता दिया, गैलोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर आर जस्ट लाइक रेजिस्टेंस फॉर मी, ठीक है। क्या आने वाला बताइए? CS/VS। CS क्या है भैया?
अब यहां पर एक बच्चा गलती करता है और उन्होंने मिली एम्पियर और मिली वोल्ट लिए थे, इसलिए मैं भी वही ले रहा हूं। और 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट, याद रखिएगा बेटा, ये जो आएगा डिवीजन डिवीजन कट जाएगा 5, और इसकी यूनिट आएगी वोल्ट बाय एम्पियर, क्योंकि मिली मिली भी कट गए, और वोल्ट बाय एम्पियर होता है बेटा ओम। ओम्स लॉ पढ़ा है, दैट्स ऑल। तो मैंने तो आरजी वीजी दोनों निकाल के दे दिए, इसको फिर मीटर या वोल्ट मीटर बनाना था, तो ये तो पहला पड़ाव था। एआई ट्रिपल ई का आया हुआ सवाल ले रहा हूं। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? क्योंकि बच्चों को लगता है सर कैसे सॉल्व करेंगे, लो सॉल्व करके दिखा दिया, एक सवाल लेके कर दिया। एंगल है, हाँ बेटा 5 एंगल है। कई बार क्या होता है, वो देते 30 डिग्री डिवीजन, अरे वो इंस्टेड ऑफ डिवीजन के 100 डिवीजन है, वो बोलते 30 डिग्री सुई घूमी, तो 30 डिग्री डिवाइडेड बाय मैक्सिमम करंट। अरे एन को लिख देता हूं, लाओ 30। क्या मेरी बात क्लियर है? ले लो बेटा, रिफंड ले लो, जहां मिल रहा है वहां जाके ले लो, जाओ 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 जाओ, 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 पहली फुर्सत में जाओ, पहली फुर्सत में निकल लो, ठीक है? चलिए, अरे हो जाता कई बार इंटरनेट। चलिए आइए आइए आइए, एक और आता है बेटा फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट